कि चुनाव में ढेर लोग आई जाई, लेकिन आजमगढ़ के तो निरहुए चमकाई। रोजगार का इतना ज्यादा अवसर उन्होंने ला दिया है, आपको कोई ढूंढने से बेरोजगार नहीं मिलेगा। मस्त जोक मारा। जो ये कांग्रेस वाले हैं, ये लोग तो भटका के रखे हैं युवाओं को। मैं ईश्वर के लिखे हुए लेख को भी हटा सकता हूँ, मिटा सकता हूँ। इससे लगता नहीं बहुत अहंकार है आप में। हाँ भाई हाँ। तो आप बेरोजगार हो तो एक बार भी सोच रहे हो कि 8 बेरोजगार और क्यों पैदा कर रहे हो? मोदी जी ने तो रोक दिया, एक भी बच्चा है मोदी जी का? अरे नहीं मालूम था बाप, ये ऐसा मामला है। अरे मेरे दिमाग में एक बात आया कि काश उससे पूछते तू कैसे पैदा हुआ था, बता ना। अगर आप हार गए तो मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। आजमगढ़ में दिनेश निरहुआ की हार। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सत्ता के नशे में चूर, अहंकार और घमंड लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और ऐसे ही निरहुआ का अहंकार लोगों को पसंद नहीं आया कि इसे कोई हरा नहीं सकता। ये ईश्वर के लिखे लेख को भी मिटाने चला था, तो ईश्वर ने इसे ही मिटा दिया, जिस पर पूरा देश समेत गोदी मीडिया भी खूब फिरकी ले रही है। अच्छा, प्रधानमंत्री ने अभी कहा कि 10 साल जो काम बीजेपी का हुआ है वो असल में काम तो केवल ट्रेलर है, लेकिन आपने तो 1.5 साल में ट्रेलर तैयार कर दिया है। यहाँ पे कह रहे हैं आप, ये सब मोदी जी की देन है, क्योंकि अगर कोई और सांसद होता तो वो नहीं कर पाता। ये मोदी जी का सांसद है और मोदी जी की देन है, उनका आशीर्वाद मिला तब जाके ये सब हुआ है। तो ये सब काम के बदौलत ही जनता हमसे जुड़ी है और वो जान गई कि चुनाव में ढेर लोग आई जाई, लेकिन आजमगढ़ के तो निरहुए चमकाई। पर जाति के कौन तोड़े? देखिए क्या है, सब तो जाति के हिसाब से वोट जाता है। ये सारा जब चुनाव हो जाता है तो पता चलता है कि अच्छा फलना जाति इसके पक्ष में, दूसरी जाति इधर, एक धर्म इधर, एक धर्म उधर। जी, ये सब दिख रहा है। उसको तोड़ पाए हैं आप? हाँ, वो टूट गया और वो इसीलिए टूटा कि हम जब यहाँ रहे तो लोगों में विश्वास जगा। अगले 5 साल का ब्लूप्रिंट क्या है आपका? अगर जीतते हैं तो क्या? क्योंकि एक तो देखिए पार्टी आपकी प्रस्तावित कर रही है कि वो क्या करेंगे, लेकिन आप अपने क्षेत्र के लिए 5 साल में क्या सोचें? मैं अपने क्षेत्र के लिए 5 साल में पूरा तैयारी करके बैठा हूँ कि मैं यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनवाऊंगा। उसके बाद मास्टर प्लान लागू हो चुका है। युवाओं का जो मुद्दा है, हर जगह जाते हैं तो वहाँ पर रोजगार, पेपर लीक, ऐसी चीजें कही जाती हैं। आजमगढ़ के युवाओं को आप आश्वस्त कर पाते? हाँ, क्योंकि देखिए मोदी जी ही एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो रोजगार का इतना ज्यादा अवसर उन्होंने ला दिया है कि ये जो विकसित राष्ट्र की बात हो रही है वो यही बात है कि मतलब आपको कोई ढूंढने से बेरोजगार नहीं मिलेगा। आप ढूंढने लगेंगे कि भाई कोई गाँव में एक बेरोजगार मिल जाए, नहीं मिलेगा। विकसित राष्ट्र का मतलब ही यही है कि उन्होंने इतना ज्यादा सुविधा दे दिया कि भाई पढ़ाई कर लिए, अब तुमको कुछ रोजगार करना है, ले लो, सरकार पैसे दे रही है। और स्वरोजगार की बात कर, बिल्कुल, क्योंकि वही रोजगार तो वही होता है मैम। जो ये कांग्रेस वाले हैं, ये लोग तो भटका के रखे हैं युवाओं को। वो उनको बताया है कि सरकारी नौकरी ही सिर्फ रोजगार है। हाँ जी, तो गोदी एंकर ने जैसे ही मोदी जी की थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी कि निरहुआ चने की झाड़ पर चढ़ गया कि एयरपोर्ट बनाएंगे, आजमगढ़ को निरहुआ ही चमकाएगा, वगैरह वगैरह। ऐसी चमकी चमकी बातें लोग खूब समझते हैं, क्योंकि 15 लाख सभी के खाते में आएंगे, 2 करोड़ जॉब्स हर साल मिलेंगे जैसे जुमले लोगों ने खूब सुना है। और गोदी एंकर ने जब बेरोजगारी पर सवाल पूछा तो इतनी लंबी लंबी फेंकने लगा कि ढूंढने से भी कोई बेरोजगार नहीं मिलेगा, जैसे मानो कि लोगों को पकड़ पकड़ करके रोजगार दिया जा रहा हो, घर से उठाकर डीएम और डॉक्टर बनाया जा रहा हो। खैर, जो सच है वो पूरे देश को पता है कि पिछले कई दशक से रिकॉर्ड टूटा है बेरोजगारी और महंगाई का। तो इसका जुमला भी आजमगढ़ के लोगों ने अच्छे से समझ लिया, इसीलिए दूसरी बार भी इसे आजमगढ़ की जनता ने बुरी तरह बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब आप बेरोजगारी पर इसका अद्भुत ज्ञान देखिए। आप बेरोजगार हो तो एक बार भी सोच रहे हो कि 8 बेरोजगार और क्यों पैदा कर रहे हो? मोदी जी ने तो रोक दिया, एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई। तो योगी जी, मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दी है कि भाई नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? एक बीजेपी के एमपी है आजमगढ़ यूपी के, उनका वीडियो चल रहा है, उनसे पूछा गया बेरोजगारी का सवाल तो बड़ा ही बेहतरीन जवाब उन्होंने दिया, जबरदस्त जवाब दिया उन्होंने। मैं भी ताज्जुब कर रहा था कि मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई बात। मोदी जी और योगी जी बच्चे नहीं पैदा किए, तुम लोग पैदा कर रहे। अरे नहीं मालूम था बाप, ये ऐसा मामला है। अभी बोल रहे नहीं तुम बच्चे नहीं पैदा करे। मेरे दिमाग में एक बात आया कि काश उससे पूछते तू कैसे पैदा हुआ था, बता ना। हाँ जी, तो आपने बेरोजगारी पर निरहुआ का अद्भुत ज्ञान देखा और सुना, जिस पर ओवैसी साहब ने जमकर फिरकी तो ली ही, बल्कि इस पर पूरे देश ने भी तालियां पीटा, ये सोचकर कि ऐसा अद्भुत ज्ञान आखिर आता कहां से है।
अब आप निरहुआ का कूट कूट कर भरा हुआ इसका अहंकार वाला वीडियो देखिए। अगर आप हार गए मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। ईश्वर के लिखे हुए लेख को भी हटा सकता हूँ, मिटा सकता हूँ। इससे लगता नहीं बहुत अहंकार है आप में। हाँ जी, तो ऐसा अहंकार घमंड कि मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। लेकिन 2019 में 2.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से और 2024 में 1.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से बुरी तरह हार गया। मैं ईश्वर के लिखे लेख को भी मिटा सकता हूँ। बड़े बड़े मिटाने वाले मिट गए पर मिटा ना सके, तो ये कौन सी खेत की मूली है। अब आगे देखें, अब की बार 400 पार पर इसकी बकैती और अच्छे अच्छे 2-4 शब्दों से नवाजें। प्रधानमंत्री कहते हैं अब की बार 400 पार। आप अपनी सीट को लेकर ये प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि कितने से जीतने वाले हैं, क्योंकि आप आश्वस्त हैं कि आप हाँ, मुझे लगता है मैं जनता के बीच जाता हूँ तो जनता जो बात कर रही है उससे यही निकल के आया है कि ये जो 400 सीट हम लोग लेके आएंगे उसमें गिनती ए से आजमगढ़ से ही शुरू होगी। पहली सीट यही जीतेंगे हम लोग। आजमगढ़ में दिनेश निरहुआ की हार। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।